एलन मस्क ने कहा है कि मई से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डीओजी में अपनी व्यवस्था वो घटाएंगे और अपनी कंपनियों टेस्ला और स्पेसएक्स पे ज़्यादा समय देंगे। मस्क ने कहा कि मई से डीओजी के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन काम करेंगे। मस्क ने टेस्ला के निवेशकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में इस बात को कहा। सर, क्या ट्रंप और मस्क के बीच चीज़ें बिगड़ गई हैं अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया है? हाँ, रिश्ते तो बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। पिछले 5-6 दिन में 7 दिन में कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें हम आगे भी चर्चा करेंगे। मस्क इस बात से सहमत नहीं थे कि इतने ज्यादा टैरिफ लगाए जाए, क्योंकि मस्क एक कारोबारी है और उनकी कंपनी टेस्ला सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो मस्क ने आपको याद होगा बोनस पॉइंट के दर्शकों को कि मस्क ने मिल्टन फ्रीडमैन का एक कोट भी ट्वीट किया था, एक वीडियो भी ट्वीट किया था जो टैरिफ बढ़ाने के विरोध में था। तो सैद्धांतिक रूप से एलन मस्क, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास सहयोगी हैं, वो उनकी टैरिफ पॉलिसी से बिल्कुल सहमत नहीं थे। मस्क को जिस तरह से ट्रेजरी डेटा में डॉज के जरिए पहुंच दी गई और लागत कटौती का जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स में जॉब कट्स और खर्च कम करने का जो फैसला किया, उससे डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता पर बुरा असर पड़ा है। सरकारी विभाग नाराज हैं, बल्कि आपको याद होगा विपुल जी कि एलन मस्क और मार्को रूबियो के बीच में सीधी खुली बहस हो गई थी जो काफी चर्चा में आई थी। तो मस्क सारे सरकारी विभागों को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की बाकी कैबिनेट सहमत नहीं है। इसके अलावा मस्क की मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे सीधे क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लग रहे हैं। तो ट्रंप प्रशासन और मस्क के बीच दूरी बढ़ रही है। दूसरी बड़ी बात जो मस्क की अपनी कंपनी है उसके को लेकर है। टेस्ला की आय करीब करीब मार्च तिमाही में 71%, 71% गई, बिक्री 20% टूटी। मस्क की राजनीतिक सक्रियता के कारण पूरी दुनिया में टेस्ला की बिक्री प्रभावित हुई है। चीन के साथ अमेरिका के खराब रिश्ते होने के कारण जो टेस्ला की सप्लाई लाइन है, जो टेस्ला की सप्लाई चेन है, उस पर प्रभाव पड़ा है और इसका मौका पाकर चीन की कंपनी BYD ने बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाया है। मस्क को यह कहना पड़ा कि वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं डॉज में और इसलिए उनकी कंपनियां परेशान है, डूब रही है टेस्ला और स्पेसएक्स में। और इसीलिए जब मस्क ने ये कहा विपुल जी कि वो डॉज से बाहर निकलेंगे तो टेस्ला के शेयर में करीब करीब 5% की बढ़ोतरी दिखाई दी। तो अब धीमे धीमे जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5-6 महीनों में जो परिस्थितियां बनाई थी वो एक एक करके बिखरती दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ी बिसात थी, उस बिसात पर एक एक मोहरा अब धीमे धीमे गिरता दिख रहा है। सर, ऐसी परिस्थिति में क्या भविष्य दिखाई दे रहा है डॉज का आपको? मतलब अगर मस्क बाहर होते हैं और फिर आगे चल के और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन बढ़ती है तो फिर तो अब मतलब इतनी कम समय में इतनी डिफरेंसेस होने लगे। डॉज मस्क का आइडिया था, उनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने ये डिपार्टमेंट सजेस्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप पे मानते थे कि सरकार में बहुत ज्यादा भारी खर्च है। हम अपने पिछले कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब करीब $1 ट्रिलियन बचाने की कोशिश की थी, योजना बनाई थी विभागों को में छटनी करके। उसका नतीजा ये हुआ कि दवा विभाग में, स्वच्छता विभाग में, एजुकेशन में सब जगह छटनी शुरू हो गई। अमेरिकी सरकार को बचत तो हुई, लेकिन इसका बहुत बहुत बड़ा असर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की अपनी लोकप्रियता पर पड़ा है। तो अब अगर मस्क हट जाते हैं तो डॉज का भविष्य बड़ा अनिश्चित है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपने फैसलों पर पीछे हट रहे हैं, उसके बाद अगर मस्क की सक्रियता घटती है तो डॉज को लेकर अब सवाल उठेंगे कि इसे किसके जरिए चलाया जा सके। जैसा हम बता रहे हैं कि डॉज के कामकाज से ट्रंप की कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री भी सहमत नहीं है, खुश नहीं है, बल्कि इस पर वो आपत्ति उठाते रहे। तो अगर मस्क पूरी तरह अलग होते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी योजनाएं, आर्थिक योजनाएं, उनके लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर आप लोकप्रियता के पैमानों पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की साख गिरने में एक बड़ी वजह मस्क का उनका करीबी होना भी। मस्क का उनका करीबी होना भी एक वजह है।